आपने ना क्वेश्चन पेपर ना ओएमआर शीट बांटी क्लास में, तो हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि हम बाइकआउट करके चले जाएंगे पेपर? इन्होंने मतलब क्या इनके पास ऐसी तरकीब है कि इन्होंने सारे गुंडों को जो है सेंटर दिया था, बापू सेंटर में सारे गुंडों को जो है एडमिट कार्ड निकाला था क्या? अन्याय के खिलाफ हम जो है न्याय इस बार लेके रहेंगे और इसके लिए जो भी करना पड़े। वहां पे कुछ दिन पहले कोई प्राइवेट कोचिंग वाला कैसे बीपीएससी का ही टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर सकता है? समाधान बस एक ही है कि जो भी कल्प्रिट है पहले तो एसआईटी गठित हो और एकदम फेयर तरीके से इसकी जांच हो। एग्जाम हो रहा है, ऊपर से एग्जाम बीच में बोला गया कि अब तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, जाओ। और फिर देखिए वहाँ कुछ लड़के आपस में बैठ के ग्रुपिंग करके सबको टिक टाक करके अपना लिख रहे हैं। और दिल्ली के बच्चे अगर बोल रहे हैं कि एंटी क्रिमिनल है, तो सब आईएएस कैसे बन जाते हैं तब फिर? अभी मैं देख रहा था न्यूज में कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये विपक्ष और उपद्रवियों का मिलकर के किया गया काम है ना। मतलब सबसे ज्यादा जेन्युइन आप हैं, बाकी इंटायर पॉपुलेशन जो है वो नॉन सीरियस है, भ्रम में है, उपद्रवी है, पता नहीं क्या क्या XYZ बहुत कुछ उन्होंने बोला है। स्टार्टिंग से चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, हम स्टूडेंट है सर, हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम उनके पक्षधर हैं जो हमारे लिए काम करेगी, सीधी सी बात है। मुझे जो चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे गेम कुछ और चल रहा है। यहाँ पे गठबंधन की सरकार है और चीजें बहुत ही प्रिसाइजली अलग अलग तरीके से मिनिस्ट्री से हैंडल अलग तरीके से किया जा रहा है। जब स्टूडेंट का डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रहा था, तो आप डिप्टी सीएम उसमें इंटरवीन करके बच्चों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। बच्चों को मुख्यमंत्री से बड़ी अपेक्षा है और बड़ी आशाएं हैं। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस मामले में इंटरवीन करेंगे और उन तक हमारी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि उनके कई सारे नेता वतन समाचार को देखते हैं और बहुत गंभीरता से हमारे मुद्दों को लेते भी हैं। आप अधिकारी हैं तो अपने पद पे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारों के अधिकारी आप कतई नहीं हो सकते, चाहे वो बीपीएससी के अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी आयोग के अध्यक्ष हो। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ आज बीपीएससी के छात्र मौजूद हैं जो बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं। उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, लगातार आप देख रहे होंगे बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे काफी परेशान हैं बहुत सारी नीतियों को लेकर के। और साथ ही अभी आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण में खान सर का भी नाम आया और कई तरह की अफवाहें भी उड़ी। इस पूरे मामले पे छात्रों से आज हम बात करेंगे। पारुल जी, आप ही से शुरू करते हैं। ये क्या पूरा मुद्दा क्या है, आप लोग क्यों इतने परेशान हैं, क्या बीपीएससी का मुद्दा है? जी मैं 13 दिसंबर को हमारा एग्जाम था 70वीं बीपीएससी का, और मैं जो है दिल्ली से पटना गई थी। मेरा सेंटर पड़ा था बापू एग्जाम सेंटर। तो सेंटर में घुसते ही नॉर्मल जो है चेकिंग का प्रोसेस हुआ। उसके बाद जैसे ही हम लोग रूम में गए तो मेरा फ्लोर पे और हॉल था, और जैसे ही मैं उसके अंदर गई तो सबसे पहले एडमिट कार्ड को स्कैन किया गया सभी बच्चों का, और एडमिट कार्ड स्कैन करके उनको बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे कि अब 11 बज रहे थे, 11 बजे से पहले ही हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग वेट करने लगे कि अब जब पेपर स्टार्ट होगा, तो सब लोग एकदम शांति से अपनी अपनी सीट पे बैठे थे, एग्जाम स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तो 12 बज गए, 12:05 हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 12:25-30, 12:30 बजे जो है हमारे रूम में क्वेश्चन पेपर आता है। तो इस टाइम तक जो है जो इम्पेशेंट थोड़े से बच्चे जो है हो गए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जो एग्जामिनर था उन्होंने बोला कि जो है अभी जो है क्वेश्चन पेपर आपका आया ही नहीं है सेंटर पे, इसलिए लेट हो गया है। तो अभी वो रास्ते में आए, किसी कारणवश कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर अभी तक आया नहीं था, तो 12:30 बजे जो है आया है, वो संदूक में प्रॉपर बक्से में बंद था, एकदम सील्ड था, ठीक है। आया और जो है उन्होंने अपने पास रख लिया उसको, क्वेश्चन पेपर को। इतने में बाहर जो है थोड़ा सा हो हल्ला, और बच्चे, और जो है अगर वहां से खिड़की लगी हुई थी हमारे रूम में, तो वहां से दिख रहा था कि बच्चे जो है बहुत सारे बाहर निकल गए थे। बहुत हल्ला मच रहा था, उनके हाथ में ओएमआर थी, किसी के हाथ में क्वेश्चन पेपर था, और बाहर से खूब जो है हंगामा मचने की आवाज आने लगी। और हमारे जो है रूम में कुछ बच्चे एंटर भी करने लगे, तो उन्हें कुछ ऐसा प्रकरण हुआ होगा जिसके चलते ऐसा हुआ होगा। लेकिन हम जो है अपने रूम में बैठे थे, अभी तक हम लोग इस चीज से अनजान थे कि बाहर हुआ क्या है। फिर हम लोग बैठे थे,
तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, कोई बात नहीं यानी भाई ये लोग, आप लोगों ने हु हल्ला की आवाज सुनी लेकिन पता नहीं चला इसका कारण क्या है। जी नहीं, जब हम अपने रूम में बैठे थे, अभी 12:30 ही बज रहा था, अभी तक कोई कारण नहीं पता चल पाया कि हुआ क्या है असल में। ठीक है, उसके बाद जो है हम वेट करने लगे कि क्वेश्चन पेपर कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12:30 से जो है अब जो है अति तब होने लगी, जब 12:45 बजने लगा, 1 बज गए, 1:30 बज गया, और अभी तक जो है क्वेश्चन पेपर हाथ नहीं आया। तो बच्चे जो है अब जो है हंगामा करने लगे क्लास में भी, कुछ बच्चे कि अब हमें जो है क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला और बाहर चल क्या रहा है। तो कुछ बच्चे जो है बाहर जाके देखे कि हो क्या रहा है। तो अलग अलग जो है जो हॉल्स थे उसमें ग्रुप में पेपर चल रहा था, जो हो रहा था एक्चुअल में ग्रुप में 5-5 10-10 का गुट बना के पेपर चल रहा था। और कुछ कुछ क्लास एकदम खाली हो चुकी थी, बच्चे सारे बाहर निकल चुके थे सेंटर से, और वो हमें जो है खिड़कियों से साफ दिख रहा था बाहर का नजारा कि बच्चे जो है, बच्चों की भीड़ बाहर जा रही है। मतलब सेंटर से बाहर तो जाना अलाउड नहीं था, लेकिन नीचे सब लोग निकल चुके थे। लेकिन फिर भी हमें लगा कि शायद अब ये लोग क्वेश्चन पेपर दे दें और हमारा पेपर स्टार्ट कर दें, तो पेपर हम लोग दें। और ये लोग कह रहे थे कि हम आपको पूरा टाइम देंगे। तो जब हमने ये मांग की कि क्वेश्चन पेपर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें ओएमआर शीट नहीं दी जा रही है, तो जो एग्जामिनर थे उन्होंने ये बोला कि अभी जो है आयोग को हमने जो भी यहाँ प्रकरण हुआ है बाहर उसकी सूचना दी है, और जब तक जो है आयोग हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तब तक हम आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दे सकते हैं। अभी तक जानने वाली बात यह है कि अभी तक ना हमारा कोई बायोमेट्रिक हुआ, ना हमारे इन्विजिलेटर जो है आए हमारी एडमिट कार्ड पे कोई साइन किया, क्वेश्चन पेपर हमें बटा नहीं, ओएमआर हमें बटा नहीं। 2 एडमिट कार्ड में लेके गई थी, दोनों ये मेरे पास पड़े हैं। 2 एडमिट कार्ड लेके गई थी, एक ये रहा, एक ये एडमिट कार्ड तो रहा, दो दोनों ये एडमिट मेरे कार्ड की पास। क्या जरूरत थी पारुल जी, एडमिट कार्ड तो एक ही होता है। जी जी, 2 मंगाया गया था, एक सबमिट किया गया था। मतलब एक वो लोग अपने पास सबमिट कर लेंगे और एक आपको आपके पास ही रहेगा, आप लेके चले जाओगे। ठीक ऐसा है। पहली बार और हुआ है, हम इससे पहले भी होता आया है, हम लोगों ने तो ये कभी शायद हमेशा एक। पहली बार हुआ है, ये शायद पहली बार हुआ है 2 एडमिट अच्छा। कार्ड वाला। हाँ, और जहां तक कि मुझे आइडिया नहीं है, शायद मे भी पिछले साल भी हुआ हो, लेकिन ये 2 उससे पहले तो नहीं था। तो सर हम लोग वेट करते रहे। अब ये बताइए 2 बज गया, एकदम बच्चे बेहाल हैं, क्लास में रो रहे हैं, हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया। सीट पे बैठे बैठे बाहर देख रहे हैं तो अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये जो है पेपर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, या वाइवा चल रहा है, कि क्या चल रहा है, या पिकनिक मनाने बच्चे आए हैं। ठीक है। और इस तरीके से, और कोई भी इन्विजिलेटर किसी बच्चे को कुछ नहीं बोल रहा है। वो लोग ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा रखी थी सेंटर पे हमारे, कि क्या मैनेजमेंट है क्या है, कुछ नहीं। हमारे भी क्लास में कोई रिस्पॉन्ड नहीं, बच्चा परेशान है बच्चे की, हमें क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। और बस ये बोल रहे हैं कि आयोग से हमें सूचना मिलेगी तभी हम क्वेश्चन पेपर आपको देंगे। और उसके बाद हम लोग जो है बैठे रहे, और 2 बज गए तो हमने जो है पूरी उम्मीद छोड़ दी कि ये पता नहीं हमारे साथ आज क्या ट्रेजेडी हो गई, कि कुछ बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं, फुल फुल चीटिंग चल रही है दूसरे हॉल्स में, हमारे रूम में क्वेश्चन पेपर खुला ही नहीं, मिला ही नहीं, ये क्या चल रहा है भगवान जाने। उसके बाद पूरी हिम्मत हम लोग हार गए। फिर हम लोग परेशान होके हमने बोला कि सर हमको लिखित में दे दीजिए आप कि क्वेश्चन पेपर आपने जो है नहीं बांटे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम वो फारूक सब जी, लिखित हम में। जरा रवि जी आप बताएंगे कि क्या पूरा प्रकरण है, इसके आगे की क्या कहानी है। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग अराउंड 9:30 9:45 के बजे एंट्री किए हैं वहां पे। मेरा तो खैर एडमिट कार्ड भी स्कैन नहीं हुआ था यार। उसके बाद हुआ ये कि जो इन्विजिलेटर था, इन्विजिलेटर का है कि आप 11 बजे से पहले जिसको फ्रेश होना है पानी पीना है कर ले, 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। 12 बजे तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला था किसी को। 12:05 के आसपास हम लोगों को मिला था। जैसे ही हम लोग अपना फिलअप किए, उसके बाद ओएमआर पर अपना डिटेल्स वगैरह, बाहर गेट पर हंगामा शुरू हो गया, बहुत जोर से आवाज आने लगा। तो इन्विजिलेटर ने कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, वो जो जिनका छूट गया है वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में पूरा हंगामा जो था वो अंदर शुरू हो गया और बहुत जोर से होने लगा वहां। उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर से जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था वो लोग आए और दरवाजे पे एकदम जोर जोर से पैर मारना शुरू कर दिया। कोई पुलिस वाला, कोई कुछ बीच बचाव वाला नहीं आया। इन्विजिलेटर जो थे सब आराम से जाकर एक कोने में खड़े हो गए। किसी को कुछ मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। थोड़ी देर में 5-6 लोग आए बीच एग्जाम में मोबाइल फोन लेकर के। अब सोचिए कि बीच एग्जाम में मोबाइल फोन लेकर के कोई कैसे आ सकता है। बच्चों का एग्जाम तो चल नहीं रहा है,
बीपीएससी जो कि बिहार के टॉप एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, एक ऑफिसर बनाने के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। बिल्कुल, प्रदेश चलाने का एक पूरा प्रकरण है। बिल्कुल। और ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड है, इस पे आपको बायोमेट्रिक का कहीं वो दिख रहा है, होलोग्राम में आता है स्टिकर, वो कहीं पे आपको नहीं दिख रहा होगा। लास्ट में आनंद फानन में क्या किया इन्विजिलेटर लोग, यहाँ देखिए नीचे मेरा कुछ डिटेल्स नहीं है, जी सीरीज बस मिला है वो फिल हुआ है, ओएमआर सीट, बुकलेट सीरीज नंबर, ये सब भी नहीं फिल हुआ है। आनंद फानन में बस लास्ट में 2:00 पे 2:05 पर वो लोग बोला साइन किया। मेरा तो ओएमआर भी मेरे से छीन लिया गया था। ओएमआर बहुत से आधे से ज्यादा लड़कों का हॉल में, ए ब्लॉक 3rd नंबर रूम में जो हुआ था 1st फ्लोर पे, कि जब लोग जबरदस्ती इंटर किए, इतना छोटा छोटा दरवाजे के ऊपर खिड़की था, उसमें गैप था, उसमें से हाथ डाल करके कुंडी खोल करके अंदर आए लोग और जबरदस्ती क्या किया, आधे से ज्यादा हॉल का एडमिट कार्ड और क्वेश्चन छीन लिए, कोई फाड़ दिया, कोई कुछ कर लिया। आधा से ज्यादा बच्चा तो आधे 1 बजे के बाद गायब हो गया। इस तरीके से एग्जाम हुआ है। ऊपर से बाहर डीएम का बयान आ रहा है कि 12,000 में 11,500 एग्जाम दिया है। मैंने वहां उनको क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि 12,000 में 11,500 एग्जाम दिया। मैक्सिमम जो लड़के वहां पे उपस्थित हैं वो 45 से 55% थे, इससे ज्यादा किसी भी हॉल में किसी भी रूम में नहीं होगा। मैं ये लिख के देता हूँ और लिख के दे सकता हूँ, जहां भी देना पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाहर न्यूज 18 का चैनल का जो वहां पे रिपोर्टर था, करस्पॉन्डेंट थे उनके, रिपोर्टर वो दिखा रहा था 2:30 बजे के बाद जब मैं बाहर निकला, दिखा रहा था इतना सारा हॉलोग्राम जो बायोमेट्रिक के बाद लगता है। कहां से बाहर आ गया? क्या आप लोगों को लगता है कि वो करप्शन का एक पार्ट है? आप लोग क्या लग रहा है, आप लोगों को लगता है वो करप्शन का कोई पार्ट है क्या? बिल्कुल करप्शन ही है, नहीं तो बीच एग्जाम में ओएमआर का बाहर आ जाना, बीच एग्जाम में ओएमआर बाहर आ जाना, क्वेश्चन बाहर आ जाना। 12:53 पे ट्विटर पे क्वेश्चन वायरल है, कटिंग आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। पेपर लीक की भी घटनाएं, उसके बाद वो लोग मेरी लास्ट बात सुन लीजिए, उसके बाद लीपा पोती के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जब हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो उन लोगों ने जैमर का जो एरिया है उसको ज्यादा बढ़ा दिया ताकि बाहर न्यूज न फैले। राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हॉल नंबर 3 था, फ्लोर नंबर 1 ही था। हम लोग को क्वेश्चन ही सही बोल रहे कि 12:05 में मिला था, ये बात सही है। और हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो बीच में क्या हुआ ना कि वहां पे बहुत अच्छा चिटकिनी लगाया हुआ था, लेकिन वहां से बच्चा सब उसको मार मार के तोड़ के सब अंदर घुस के, मतलब हम लोग एग्जाम दे रहे तो बहुत सारे का क्वेश्चन भी फाड़ दिया गया, ये भी कर दिया, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिला नहीं था। इसीलिए कहना ये है कि हमारा जो मेरा जो था ना वो हॉल नंबर 2 में था, ब्लॉक बी में। वहां जो उस रूम में ये हुआ ना कि जो एक जो बॉक्स आई क्वेश्चन की ठीक 12 बजे आई, ठीक 12 बजे, हालांकि उसके पहले और आने चाहिए थे। 12 बजे आई, आने के बाद उसको बॉक्स को 2 स्टूडेंट के कहने पर उसको बॉक्स को ओपन किया गया, ठीक हम लोग के सामने ओपन किया। ओपन करने के बाद उसे क्या किया, सील वगैरह सब खोल दिया। जो उसके बाद नीचे से कंट्रोल रूम से एक पर्सन आते हैं, आप बोलते हैं ये कि आपको जो बॉक्स आई वो दूसरे हॉल की आई है। वो उसे ओपन बॉक्स को लेके चेंज करने गए, फिर दूसरे बॉक्स लेकर गए ठीक 12:15 बजे, और फिर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उसमें से पूरे को नहीं मिले। हमें लगता है कि अप्रोक्स 150 स्टूडेंट होंगे जिसे क्वेश्चन पूरी नहीं मिली। और उसके बाद जब कहने लगे हम लोग कि क्वेश्चन मुझे नहीं मिली है, तो बोले कि क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद 12 12:30 हो गया, 12:40 होने वाला था, क्वेश्चन तब तक नहीं आया। उसके बाद फिर मालूम चलता है कि ये सिर्फ मेरे हॉल के नहीं है, ये सारे हॉल की ये कहानी है। उसके बाद भीड़ आती है, फिर गेट को ओपन करती है, भीड़ जो क्लासरूम के एंटर करती है, उस पर जो क्वेश्चन लिख रहे थे उसके क्वेश्चन वगैरह भी मतलब उसके छीन लेते हैं सब। मतलब ये पूरे मतलब एग्जाम को भंग कर दिया गया सब चीज को। जी पारुल जी, इस समस्या का समाधान क्या है? ये लड़ाई कहां तक जाएगी? छात्र अब आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? जी देखिए, अन्याय तो हम लोगों के साथ हुआ है। पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, नारी सम्मान की बात हो रही है, महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात हो रही है। जी देखिए, अन्याय हम लोगों के साथ हुआ है। और आप मुझे पहले 2-3 चीजों का काउंटर करना है। चेयरमैन सर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कर दिया कि प्राइमा फेसी पे हम जो है अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि जो है कोई भी एकदम सुचितापूर्ण ढंग से एग्जाम हुआ है, तो उसका मैं पहली चीज ये बोल दूं, उन्होंने बोला कि
बच्चों ने बायकॉट किया पेपर का, जिन्होंने मतलब जिसका भी किसी वजह से जमा नहीं हुआ या फिर जो है नहीं दे पाए पेपर, उनका उन्होंने बोला कि बायकॉट किया। अरे बायकॉट करेंगे अगर आप हमारे रूम में क्वेश्चन पेपर देते, है ना, हमारे जो एडमिट कार्ड में आप प्रॉपर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ओएमआर शीट नंबर सब कुछ करते, बायोमेट्रिक करते, हम तब बायकॉट कर देते, हम छोड़ के चले जाते। आपने ना क्वेश्चन पेपर ना ओएमआर शीट बांटी क्लास में, तो हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि हम बायकॉट करके चले जाएंगे पेपर। और दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि जो है बहुत ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट है ये लोग, गुंडा तत्व हैं ये, जो पटना जो है बापू सेंटर में जिनका पड़ा था सेंटर, तो वहां कुछ जो है गुंडा तत्व थे। ये आरोप लगा रही जी है, जी जी छात्रों को जी गुंडा कहा जी जी गया। जी जी एंटी तो सोशल भरते एलिमेंट। वक्त इंक्वायरी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक नहीं कर लिया था डिपार्टमेंट ने कि ये गुंडे भर रहे हैं? सर वही सर मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर एक इन्होंने मतलब क्या इनके पास ऐसी तरकीब है कि इन्होंने सारे गुंडों को जो है सेंटर दिया था, बापू सेंटर में सारे गुंडों को जो है एडमिट कार्ड निकाला था क्या, कि जितने भी आएंगे फॉर्म भरने उसमें से जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं सबका हम जो है पटना बापू सेंटर ही देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि 912 जो है सेंटर हमने जो है 912 में से 911 सेंटर पे अच्छे से एग्जाम हुआ है, इसी सेंटर में जो है एंटी सोशल एलिमेंट थे, तो उन्होंने ये सब किया है। तो ये सरासर जो है बेवकूफ बनाने वाली, गुमराह करने वाली बातें हैं, ठीक है। और सर अन्याय के खिलाफ हम जो है न्याय इस बार लेके रहेंगे, और इसके लिए जो भी करना पड़े। मेरा तो चलो 2 साल की मेहनत जो है पानी में चली गई, मैंने 68 का जो है मेन 67 से मैं दे रही हूँ, 67 भी लीक हुआ था, 67 का री एग्जाम मैंने दिया, उसमें मेरा जो है कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। 68 का मैंने जो है प्रीलिम्स दिया, मेरा क्लियर हुआ, मैंने मेंस दिया, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। 69th जो है उसमें मेरी जो है तबीयत बिगड़ गई, नहीं दे पाई। 70वीं दिया तो इसमें जो है हम लोगों को गुंडा बता दिया गया। जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ रवि जी कि छात्र इस समस्या का समाधान क्या है, छात्र आगे क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए समाधान समाधान पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले जो दो बात मैं बोलूंगा जी, वहां जो दो विरोधाभास उत्पन्न हुआ। पहला चीज कि वहां के जो डीएम थे सेंटर पर, उनका बयान आया कि 288 का या समथिंग का सेट आता है, जिसमें अराउंड 192 क्वेश्चन अवेलेबल थे और बाकी नहीं था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें स्टूडेंट्स की गलती तो नहीं, स्टूडेंट्स की वजह से तो ऐसा हुआ नहीं। अब आयोग का वापस जब पीसी हुआ शाम को, आयोग बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने 6% एक्स्ट्रा दिया था। तो ये अपने आप में ही विरोधाभास है। दूसरा चीज कि डीएम बाहर निकल करके, मेरे सामने की बात है, डीएम नेशनल मीडिया जो चल रहा था वहां उनसे बाइट लिया, वो डीएम बोल रहे हैं कि 12,000 में 11,500 प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था? वहां तो उतना उस दिन आया ही नहीं था। तो 12,000 में 11,500 वो बिठा रहे हैं, पता ना कैसे। तीसरी बात यह है कि वो एक सरकारी संपत्ति है, बापू परीक्षा परिसर वो है सरकारी संपत्ति है। वहां पे कुछ दिन पहले कोई प्राइवेट कोचिंग वाला कैसे बीपीएससी का ही टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर सकता है? और बाकी जगह तो हुआ जो हुआ, मेन बवाल यहीं से क्यों हुआ? जो हंगामा हुआ लेकिन उसके इस समस्या पीछे का अब समाधान क्या है? छात्र क्या समाधान बस एक ही है कि जो भी कल्प्रिट है पहले तो एसआईटी गठित हो और एकदम फेयर तरीके से इसकी जांच हो, क्योंकि शुरू से ही लिपापोती हो रही है। पहले आयोग बोलता है कि संसद का सत्र चल रहा है, आप लोग क्या अपने सांसदों से भी बात कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों से? जी हाँ, देखिए इसमें शुरू से ही लिपापोती चल रही है। पहले जो साइट क्रैश हुआ, साइट काम नहीं कर रहा था 4 तारीख तक, बीच में जो 3 से 4 तक बंद था, उसमें 80,000 का नहीं हुआ। वहां पे सीएम से खुद मैं भी मिलने गया था, डिप्टी सीएम से हम लोग मिले थे। डिप्टी सीएम हम लोग के सामने चेयरमैन से बात की स्पीकर पर, वहां तो हो गया कि ठीक है आप लोगों की बात समझी जाएगी। वहां पे यहाँ तक बोल दिया कि वो नॉन सीरियस थे, जो 80,000 ठीक है वो नॉन सीरियस थे। अभी कौन नॉन सीरियस है? यहाँ तक बोल दिया कि वो सब एंटी एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल हैं। वहां पीसी में वो बोल रहे हैं कि ये बुक क्वेश्चन का जो पॉलिथीन बैग है इसको कोई फाड़ के दिखाए। वो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, यूट्यूब पर भी वायरल हो रहा है कि वो खुद वहां पत्रकार जो लोग थे, पत्रकारों ने फाड़ दिया और बोले कि ये तो फट गया। हर स्टूडेंट का यही डिमांड होगा, एक निष्पक्ष एसआईटी गठित हो, जो भी इसके पीछे है चाहे जो भी हो जनता के सामने लाया जाए और कल्प्रिट को पहले इसका दंड मिले, उसके बाद एक
री एग्जाम हो और फेयर तरीके से री एग्जाम हो। किसका फेल्योर मानते हैं आप, सरकार का फेल्योर है या आयोग का फेल्योर? आयोग का इसमें सरकार का क्या लेना है? जब इसमें आयोग का ही इसमें शुरू से ही देखा जा रहा है कि किसी भी सरकार को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये बात है कि देखिए, हम लोग को 11 बजे वहाँ घुसा लिया जाता है, उसके बाद फिर 11:30 बजे भी आप एंट्री दे देते हैं। ऊपर से किसी पास एक एडमिट कार्ड था एक लड़का के पास, तो उसको भेज दिया गया कि आप डबल एडमिट कार्ड लेके आओ, और फिर उसका एंट्री नहीं दिया। ऊपर से क्या है कि बहुत सारा हमें सुनने में आया कि 3 बजे तक बैठा के एग्जाम लिया जा रहा है बहुत सारा इसमें ब्लॉक में, कि आप 3 बजे तक एग्जाम दे दो, आपका चुपचाप हम लेके रख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज कहाँ चलेगा बताइए आप इसका एग्जाम हो रहा है, ऊपर से एग्जाम बीच में बोला गया कि अब तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, जाओ। और फिर देखिए वहाँ कुछ लड़के आपस में बैठ के ग्रुपिंग करके सबको टिक टाक करके अपना लिख रहे हैं। तो भाई जब तुम जब सब चीज लगा के रखे हो वहां पे, वीडियो कैमरा उमरा सब लगा के रखे हो, तो वीडियो कैमरा एक बार देख लो ना खोल के। तो वहीं पे तो कंट्रोल रूम था फ्लोर 1 में, उसमें तो साफ दिख रहा था कि सबको ग्रुपिंग करके ले रहे हैं, कैसे कैसे खिड़की तोड़ा गया, कैसे कैसे क्या किया गया है। आप परीक्षा दे रहे तो इतना हल्ला हो रहा है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाइएगा जिसको क्वेश्चन में आंसर मिला है। सही बात है, जिसको आप नहीं दीजिएगा, सबका एग्जाम है, सबको वहाँ पैसा खर्चा करके आया हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो वहां पे हमको लगता है बापुर से सबसे ज्यादा दिल्ली के ही आए थे, और दिल्ली के बच्चे अगर बोल रहे हैं कि एंटी क्रिमिनल है, तो सब IAS कैसे बन जाते हैं? तब फिर उसे यही पूछना चाहिए आयोग से कि हम लोग सब अगर एंटी सोशल थे, एंटी है वो है, तो आप लोग कौन सा बढ़िया था? आपके पास तो बिहार पुलिस थी, आप जाके घुस के अंदर जाके सब बच्चा को रोक देते 1 घंटा के लिए कि आप लोग आराम से रुकिए, हम सब क्वेश्चन वोश्चन ला के दे रहे हैं। तो वो भी तो नहीं, जबकि ये भी नहीं है कि बहुत दूर था। आपका BPSC कमीशन हाउस से सबसे नजदीक अगर थी परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल, तो सबसे नजदीक यही थी, बापू परीक्षा परिसर। यहाँ पे खान सर भी पहले एग्जाम ले चुके हैं वहाँ पे, और वो 1 से 2 लाख लड़का का एग्जाम लिए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें इनका एग्जाम लेने में यहाँ जबकि 15 से 16 हजार पड़ा हुआ है, तब भी सब नौटंकी हो रहा है। बताइए सब कहाँ से जायज है? 5 साल जो है यही BPSC के चक्कर में चले गया, ठीक है। और 70वीं BPSC से मुझे बहुत उम्मीद थी कि बहुत जो है यहाँ पे सीट है, और जो है हम लोग पूरा 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, बिहार PCS क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चन पेपर तक हाथ नहीं आया। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में ना आ पाए? कैसा आपको लगेगा? आप 2 दिन जो है ट्रेवल करके दिल्ली से जाओ, वहां रुको, खाना पीना रहना इतना खर्चा, उसके बाद पेपर देने जाओ तो वहां इतना हो हल्ला, कोई पेपर ही नहीं मिला, ऊपर से मार पीट, और वापिस आ गए। और जो है घर वाले जो होते हैं, माँ बाप, कितनी उम्मीद लगा के बैठते हैं, उनको हाँ, ये तो जवाब देना मुद्दे भारी पड़ रहा है, एक मतलब भरे हुए गले से जवाब देना पड़ रहा है। नहीं, उम्मीद रखिए अच्छा होगा। क्या सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? अभी सरकार का क्या एक्शन प्लान है? देखिए, हमको जो है सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है इससे मतलब है कि विद्यार्थियों की बात सुनी जाए, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, विद्यार्थियों की बात सुनी जानी चाहिए। और आयोग जो है इसमें, मुझे ये चेयरमैन जो है, इस चेयरमैन में, और जो गली में आंटियां बैठती हैं ना, चुगली करती हैं एक दूसरे की, और बिना किसी प्रूफ के कोई भी बात कर देती हैं, देखी हुई, कोई अंतर क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, उससे हमें तो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आयोग क्या कर रहा है, और आयोग के अध्यक्ष का जो भी रवैया है शुरू से अभी तक, वो संदिग्ध है, उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो आपको लोगों को नहीं लगता सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? क्या चीज? सरकार को इंटरवीन करना चाहिए? आप लोग सरकार से बिल्कुल सर, डिमांड अगर नहीं कर रहे हैं? सरकार इंटरवेन करेगी तो बहुत इस मैटर में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बहुत फर्क पड़ेगा। खास करके जो CM है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ बनता है। उनको खुद सामने से आगे आना चाहिए और इस मैटर को खुद लेना चाहिए। मुझे आयोग के अध्यक्ष पे डाउट लग रहा है, उनका जो रवैया शुरू से अभी तक है वो क्वेश्चन मार्क उनके कैसा उठा रहा है। डाउट लग रहा है आपको? क्या डाउट लग रहा है? उनका पहले ये था कि हमने डेट एक्सटेंड किया, जब हम लोग उनसे भी जो 80,000 के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, वहां पे उनसे बोला गया तो उन्होंने कहा वो नॉन सीरियस थे। आप मुझे बताइए कि इसमें EWS डोमिसाइल लगता है, जो नए होते हैं OTR के समय, वहां पे जब ब्लॉक से बनता है इंस्टेंट तो बनता नहीं है, बीच में हॉलीडेज थे, 14 to 28 वर्किंग डेज लगता है, जैसे कि EWS में अराउंड 21 वर्किंग डे का समय है, वो सब बनने में टाइम लगता है। उसके बाद आप चलिए टाइम एक्सटेंड कर दिए, टाइम एक्सटेंड करने के बाद भी आपका सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है
तो आप कितना भी टाइम बढ़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल भी बढ़ा लीजिए और सर्वर काम ही ना करे तो कोई फायदा है? उससे तो कोई फायदा है नहीं। उसके बाद आप बोल देना कि ये सब नॉन सीरियस है। जब एग्जाम में आप एग्जाम बढ़िया से हैंडल नहीं कर पाएंगे, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाए, तो आप बोल रहे हैं कि वो सब एंटी सोशल एलिमेंट्स है। विकास जी आप बोलिए, अपनी हाँ बात सर। रखिए। सर देखिए, ये प्रॉब्लम किसी एक सेंटर का नहीं है। जैसे बापू परीक्षा सेंटर का ये जो हुआ, जो चीजें हैं अभी हम लोगों के सामने है। मेरा जो सेंटर था द्वारका कॉलेज था, लोहिया नगर। हालांकि उसी दिन सेम डे मेरा आरपीएफ एसआई का भी एग्जामिनेशन था। जो चीज मैंने नोटिस की है, मैंने हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को मैंने वीडियो भेज दिया है। मैं 2 बजे शार्पली मैं निकल गया था अपने सेंटर से, और चूंकि मुझे दूसरे सेंटर पे पहुंचना था, मैंने बैग कलेक्ट किया और 2:20 पे मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे फ्रेश हो जाना चाहिए मुझे, फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं जब अंदर जाता हूँ सेंटर पे, तो मुझे एक रूम में दिखता है कि कुछ 4-5 लोग जो हैं, वो कुछ लोग थे। हेड काउंट नहीं किया क्योंकि मैं उतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं था उस चीज को लेकर। मुझे लगा स्टाफ होंगे, वो एमआर सीट कलेक्ट करके ऑफिस में सबमिट करेंगे, उस पर्पज से होंगे। बट मैं जब रिटर्न हुआ हूँ तब भी वो लोग वहीं पे हैं, और उनके हाथ में मुझे पेन दिख गया। तो मैंने फोन निकाला अपने पैकेट से। हालांकि मुझे डर भी लगा कि पता नहीं वहां पे लोग इसको क्वेश्चन करेंगे कि आप फोन से रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। और मैंने बैक 2 गेट था उसका, बैक गेट से मैंने वीडियो बनाया। तो वहां पे लोग, ये 2:22 की वीडियो है, और मैं चुपचाप निकल गया वहां से। बाहर जाकर मैंने कुछ लोगों को बताया जो मेरे रूम में बैठे हुए थे और जो वहां पे दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। जब पूरी क्लास निकल चुकी है, पूरा बिल्डिंग निकल चुका है, तो वो कैसे कलर कर सकते हैं अभी इस टाइम पे। हमने दोबारा अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने हमें अलाउ नहीं किया। तो मैं वहां पे, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इन चीजों को लेकर वहां पे आर्ग्यू करता, क्योंकि मुझे दूसरा भी एग्जाम देना था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो ये एग्जाम वो है। वीडियो जरा हमें भी शेयर करिएगा, वतन समाचार को भी जरा हमको टेलीग्राम करिएगा। हाँ, मैं श्योरली शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ईओयू को ये बहुत ही फर्मली बताया है कि सर, आयोग के जो चेयरमैन हैं वो बहुत ही बचकाना बयान दे रहे हैं। हालांकि ठीक है, जो हम में से जो भी कैंडिडेट मेंस लिखेगा और जो इंटरव्यू फेस करेगा, अल्टीमेटली उसी आयोग में जाना है। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग कितने फेयरफुल रहते हैं इन चीजों को लेकर, वो आप समझ सकते हैं। और आप ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, आप बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों पे एक्शन लेंगे जो भ्रम फैलाएंगे। आप तो हर एक चीज को स्टार्टिंग से भ्रम ही बोल रहे हैं, है ना। मतलब सबसे ज्यादा जेन्युइन आप हैं। बाकी इंटायर पॉपुलेशन जो है वो नॉन सीरियस है, भ्रम में है, उपद्रवी है, पता नहीं क्या क्या XYZ बहुत कुछ उन्होंने बोला है। हल्के में लेने की चीज नहीं है ये, उनके साथ उन्होंने बोला, लेकिन बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं इस चीज को। बहुत लोगों के मन में है। दिल्ली की बात इन्होंने बोली, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स दिल्ली से आ रखे थे, उनका दीघा के पास किसी स्कूल में सेंटर था। उनके जो पैकेट्स हैं वो फटे हुए थे। जब उन्होंने इस चीज पे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो दीजिए, नहीं तो आप बाहर निकल जाइए। और उन्होंने जो बताया मुझे कॉल पे, क्योंकि अंदर तो आपने 1 घंटे पहले ब्लॉक कर दिया है एक्सेस, किन्हीं के पास कोई प्रूफ रिकॉर्ड करने का तो कुछ है नहीं। अब आपका जो इन्वेलप है, किसी में 3 सेंटीमीटर का कट है, किसी में 10 सेंटीमीटर का कट है, तो ये कैरी करने में और उसमें नहीं आ सकता है। अब 10 सेंटीमीटर का कट बहुत ज्यादा होता है, उससे आप बहुत इजीली बड़ा निकाल होता है। सकते हैं कुछ चीजें। तो आप ये जो चीजें और जो जगह जगह से विजुअल्स आ रहे हैं वो सही नहीं है। हमारे सेंटर पे ही, मैंने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ये कहा कि आप पटना के सेंटर का ही, सिर्फ चूंकि पटना में जहां भी सेंटर था वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज थी, कुछ सेंटर खुद भी करवा रहे थे मैनुअली, और सीसीटीवी भी था। आप चेक कीजिए सर, जिस तरीके से लेकिन एग्जाम को आज के कंडक्ट जमाने में करवाया तो गया। सीसीटीवी बहुत आम सी बात है। सीसीटीवी है, रिकॉर्डिंग है, आज एक चीज को फेयर रखा जाता है, कई बार कोर्ट में प्रूफ के तौर पे पेश भी करना होता है। तो क्या इन सब चीजों को यहाँ पे, इन मानकों को अपनाया नहीं गया? फाइनल क्या मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की बात हो रही है? सरकार इस मामले में कुछ एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है? इस पे पहला स्टेप हम लोगों का ये रहेगा, मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, उनको आवेदन पत्र दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं उनका क्या उस पर रिस्पॉन्स आता है। कोर्ट में भी मामले को ले जाया जाएगा। विपक्ष विपक्ष से कोई उम्मीद है? विपक्ष क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? क्या आरजेडी चीज? क्या कर रही है? विपक्ष क्या कर रहा है? आरजेडी है, कांग्रेस है, विपक्ष में वो लोग क्या विपक्ष कर रहे हैं? विपक्ष और पक्ष का क्या बोला जाए, अभी तक किसी का इस पे ऑफिशियल कुछ आया नहीं। अभी मैं देख रहा था न्यूज में कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये विपक्ष और उपद्रवियों का मिलकर के किया गया काम है।
तो सोचिए जब एक सत्ताधीन सत्ता पार्टी का प्रवक्ता आकर के बोल रहा है ऐसा, तो ये तो अपने आप में ही बहुत बेकार बयान है। अब आप क्या फाइनल क्या रणनीति है आप लोगों की? फाइनल रणनीति यही होगा, मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक चीज को बहुत शालीनता से लेते हैं, प्रदेश में चुनाव भी हाँ, है तो मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री जी इस बात को गंभीरता से लेंगे, इसका गारंटी है। क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था तो उन्हीं के हस्तक्षेप से ही एग्जाम कैंसिल हुआ था और री एग्जाम हुआ था, बिना उनके हस्तक्षेप से नहीं हो सकता है। तो क्या बात क्योंकि मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं रही है? डिप्टी सीएम से हम लोग एक बार मिल चुके हैं। वो आप और मुख्यमंत्री जी आप लोगों के प्रोटेस्ट को देख नहीं रहे हैं क्या? क्या चीज? मुख्यमंत्री जी आप लोगों के प्रोटेस्ट को देख नहीं पा रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी तक ऐसा कोई बात है जो नहीं पहुंच पा रहा होगा? नहीं, बात आपने तो कहा ना पहुंच ही जब रहा जब होगा, बात पहुंचेगी तो एक्शन लेंगे, इसलिए मैं पूछा। लेकिन यही है कि ऑफिशियली हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, न्यूज वगैरह से तो वो भी अवगत होंगे ही, उन्हें भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मान लीजिए जब हम एक परिवार में एक छत के नीचे रह रहा है तो पूरे परिवार को पता होता है कि क्या चल रहा है घर में, तो ये पूरा बिहार उनका परिवार है और उस परिवार के मुखिया तो वही हैं। मुखिया को तो पता ही होता है कि उनके परिवार में क्या चल रहा है, तो ऐसे उन्हें भी पता तो होगा, जरूर होगा कि क्या चल रहा है स्टेट में। माफी चाहता हूँ सर, एक्चुअली मैं अभी ट्रैवल करके अपने घर पे पहुंचा ही था, ठीक वही इंसिडेंट है ये। फिर से किसी एक एग्जामिनेशन, एक सेंटर का आप री एग्जामिनेशन करवाएंगे और कट ऑफ को आप बूम कर देंगे, क्योंकि जिस लेवल का पेपर था, आप अगर देखेंगे बीपीएससी ने नोटिफिकेशन से पहले भी और बाद में भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या हमें जानकारी मिली है कि हम यूपीएससी पैटर्न की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आप सतही ज्ञान पे मत जाइए, आपको कहीं ना कहीं डेप्थ में पढ़ना होगा। लेकिन जिस लेवल का क्वेश्चन आया है वो हमारे और आपके सामने है ना, वहां पे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कट ऑफ को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाएगा और जो मेरिट वाले कैंडिडेट है वो रह जाएंगे। लेकिन विकास जी, समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समस्या तो समाधान आ ये गई, है कि अब देखिए, समाधान क्या होगा? बीइंग अ स्टूडेंट, ये ऑन रिकॉर्ड कहना थोड़ा गट्स इसमें लगेगा, लेकिन जो चेयरमैन सर हैं वो हाईली इनकॉम्पिटेबल है। क्योंकि आप सब लोग बोल रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, हमें भी पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन वहां पे कोई अगर अध्यक्ष बैठा हुआ है तो उसको एक जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कुछ भी अपना बयान रखना चाहिए। जब आपको स्टार्टिंग से ही इस चीज पे, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, आप लोगों को मिल रही है, उनसे कहीं ज्यादा जानकारी उनके पास है ना। ये बात अलग है कि वो चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। और अगर वो इसमें असमर्थ हैं, उनको पहले तो इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए पोस्ट से, और इस चीज पे इंक्वायरी गठित करके इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए, एसआईटी गठित करके। री एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। जो 12, कभी ये बोलते हैं कि 80,000 बच्चे नॉन सीरियस थे, अभी जो बापू परीक्षा सेंटर पे जो घटना हुई उसको कह रहे हैं कि हम 4,000 बच्चों के लिए 4 लाख को फिर से बैठाएंगे। भैया, आप 4 बच्चों के लिए भी 4 लाख को बैठाना पड़ जाएगा। जब वहां पे अनियमितता हुई है परीक्षा में, ये कोई बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे पीसीएस के एग्जामिनेशन है। जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं वो साल भर में बस एक एग्जाम देते हैं। आप वहां पे साल भर की मेहनत को आप ऐसे पानी नहीं फेर सकते, मजाक नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों का एज भी बार हो जाएगा। बहुत कुछ है सर। इन्होंने जो परिपाटी अपनाई है ये झारखंड का परिपाटी है। इस तरह की घटना झारखंड में होती है अमूमन, है ना, और ये उस परिपाटी पे आ गए। बीपीएससी पे जो इल्जाम है बहुत पहले से लगता हुआ आया है, लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है और वो सबको पता है। यहाँ पे बच्चे बाइफरकेट हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि बहुत लोगों ने, मैंने भी अच्छा अटेम्प्ट लिया है, क्वेश्चन भी सही है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे बस इस बात का डर है कि ये कट ऑफ कहीं ना कहीं औकात से बाहर चली जाएगी। क्योंकि एक सेंटर पे इतना बवाल हुआ है, उसका अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सेम ये 66 वाली घटना है और वही होगा। और सबसे ज्यादा इसमें एक और चीज गौर करने वाली है कि जो लेकिन इन पे आरोप आपको क्या लगते आ लगता रहे है हैं, कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने बिल्कुल आना करना चाहिए? चाहिए। स्टार्टिंग से चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, हम स्टूडेंट है सर, हम किसी के पक्षधर नहीं है, हम उनके पक्षधर हैं जो हमारे लिए काम करेगी, सीधी सी बात है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे विपक्ष हो वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्टूडेंट डेलीगेशन को विजय सिन्हा सर ने बुलाया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस राजनीति की, ठीक है, उन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया। आपने टीम गठित किया, आपने बीपीएससी ऑफिस भेजा,
आप स्टूडेंट को टीम गठित करके भेज रहे हो, स्टूडेंट वहां पे कितना फर्मली अपना क्वेश्चन रख पाएगा आयोग के पास? उसे पता है कि हमें इनके अंदर इंटरव्यू तक पहुंचना है, उनके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, है ना? अगर आप स्टूडेंट है अभी नहीं बोल पाएंगे उनके पास। स्टूडेंट लीडर को आप पहले ही जाकर बंद करवा दिए। टीचर्स प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे पहले, आपने उनको लीडर घोषित करके और बहुत सारी चीजें हुई। बहुत स्टार्टिंग से इस इश्यू को पॉलिटिसाइज कर दिया गया और बहुत ही तुच्छ तरह तरह की जो पॉलिटिक्स हुई है इस पे हुई है। जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट करेगा, वोट ये करेगा, उसमें हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो सही है वो आप करिए, जो जरूरी है। कोर्ट केसेस थे, उसकी सुनवाई 10 तारीख को टली, उनको इन्होंने कितना स्मार्टली, सर वो मजाक नहीं है, वो कोई है ना एसआई नहीं बैठे हुए हैं आयोग के अध्यक्ष, ही इज आईएएस ऑफिसर। और वहां पे जो इंटायर टीम बैठी हुई है वो बहुत ही वेल कैपेबल है चीजों को तोड़ने मरोड़ने में। उन्होंने कोर्ट केस की हियरिंग अभी तक कंप्लीट नहीं होने दी है, बताइए। तो हम इनसे कैसे लड़ेंगे जब तक स्टूडेंट इकट्ठा नहीं होगा, सिस्टम्स जो है, मशीनरी जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आएगी। तो फिर हम ऐसे ही जाकर आयोग के सामने लाठी डंडे खाने खाने के लिए बच गए हैं, और क्या कह सकते हैं। लेकिन मैंने तो चूंकि बिहार में विकास जी चुनाव है, अगले साल ही चुनाव होने हैं बिहार में, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है बिहार के चुनाव का, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सरकार पे प्रेशर बनाया जा सकता है, सरकार पे बातचीत की जा सकती है? मुख्यमंत्री चूंकि स्वयं चीजों को बहुत ज्यादा ओकल होकर रखते हैं। नहीं किया बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूं सर, मास्टर भी हूं। मुझे जो चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पे गेम कुछ और चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा गठबंधन है? की सरकार है और अच्छा, चीजें बहुत ही प्रिसाइजली अलग अलग तरीके से मिनिस्ट्री से हैंडल अलग तरीके से किया जा रहा है। जब स्टूडेंट का डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मिलना चाह रहा था, तो आप डिप्टी सीएम उसमें इंटरवीन करके बच्चों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर सीएम तक बच्चे पहुंचेंगे तो इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकल जाएगा, जबकि इसको सॉल्यूशन नहीं निकालकर इसको एक प्रॉब्लम बनाए रखना सबके इंटरेस्ट में मुझे लग रहा है कि उचित लग रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है। बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं आप तब। कतई, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड सर, मैंने कैमरा भी ऑफ नहीं किया है। ये आरोप नहीं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्यूशन इसका देंगे, अगर आप पहले भी देते, चाहे 80,000 बच्चों को अकोमोडेट करने की बात थी, क्योंकि देखिए मैंने जो फॉर्म भरा था सर, टाइम से भरा था, मुझे इस पे एलिगेशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं ना। टाइम से भरा था, सेंटर पे मेरा सेंटर पटना दे दिया, मैं पटना में ही रहता हूं, है ना, सब कुछ मेरा सेट था। मैंने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया। दैट डजंट मीन कि आयोग की जो कार्य प्रणाली थी वो उससे जस्टिफाई हो जाएगी। आपने कहीं ना कहीं सही टाइम पे आपने अपनी चीजों को क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बच्चों के सामने नहीं रखा, जो आपको करना चाहिए था। 6 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद जितनी सारी चीजें इन्होंने नोटिफिकेशन धड़ाधड़ निकाले हैं 4 दिनों में, उससे अगर एक नोटिफिकेशन आप 4 तारीख को निकाल देते, इतना स्टूडेंट जो जिस तरीके से मार खाए, हालांकि उनका अलग वक्तव्य है इस चीज पर कि वो लोग नॉन सीरियस थे। जैसा पारुल जी ने कहा कि वो गली मोहल्ले में बैठी हुई आंटी की तरह बात करती हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेरिट सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं ओरली, ठीक है, तो वो उनको मुबारक, है ना, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप अधिकारी हैं तो अपने पद पे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारों के अधिकारी आप कतई नहीं हो सकते, चाहे वो बीपीएससी के अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी आयोग के अध्यक्ष हो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि आप हमारे अधिकारों के अधिकारी नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप, हाँ वी आर द बिल्कुल, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप हमें डोमिनेट कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं अपने मशीनरी को। आपने आपने अगर देखा होगा, मैं वहां पे जाने लायक नहीं था सर, पेरेंट्स भी मना किए थे और मेरा कोई वजह भी नहीं था, क्योंकि ना तो मैंने फॉर्म फिलअप मेरा छूटा था, कुछ भी नहीं था, मेरा सेंटर भी पटना था, सिटी अलॉटेड था। लेकिन जो मैं गया वो चीज ये जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत थी, है ना। मतलब आप कहीं किसी भी लेवल पे अगर अपने आप को बैकअप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो इंटरेस्ट है वो भी हैम्पर होंगे। मैं वहां पे गया, जो फोर्सेस उन्होंने डिप्यूट कर रखे थे वहां पे, है ना, यहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, कोई उपद्रवी मतलब पत्थरबाजी करने के लिए आए हुए थे। आपने बच्चों को पीटा है। मैं जब गर्दनीबाग में बात कर रहा था पुलिस वालों से, तो उन्होंने बोला नहीं सर, पुलिस वाले ने बोला, कैमरा नहीं था मेरे पास, मैं मीडिया पर्सन नहीं था, पुलिस वाले ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो हक की लड़ाई है, डटे रहिए, मांग मानी जाएगी। क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस एनसीएल के मुद्दे पर बच्चों ने यहाँ यहीं पे धरना दिया था, उनकी बात मानी गई। अधिकारी हमें डंडा चलाने बोलते हैं, हम चला देते हैं, बुरा हमें भी लगता है ना।
कोई वहां पे उपद्रव नहीं कर रहा था। अभी भी जो वीडियो मैंने बनाया, चाहे उस पर जो आयोग जस्टिफिकेशन देगा, वो जरा हमको शेयर करिएगा। हाँ, मेरा मन था कि मैं आयोग के पास जाऊं, लेकिन मैंने सुबह में जैसे ही मेरी आंख खुली है, मैं देखा हूं कि ऑलरेडी बच्चे पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मिलने के लिए। तो मैं वहां पे क्यों सर पटकूं अपना, है ना? क्यों ही पटकना वहां पे सर? वो फिर कहेंगे कि आप बस इसको एक रूमर्स की तरफ फैला रहे हैं। मैंने किसी को नहीं भेजा, बहुत टेलीग्राम पे मैसेज आए कि मुझे भेजे, मैंने नहीं, पर्सनली तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये इस चीज को फिर वो बोलेंगे आपने जानबूझकर जिम्मेदारी नहीं ली और जानबूझकर आपने रिकॉर्ड करके बस इसको वायरल किया आयोग की छवि को धूमिल करने के लिए। मैंने उतना बेवकूफ नहीं हूं सर मैं ना, मुझे पता है कि किसे किस चीज को भेजना है। मैं इसको अननेसेसरली अपने फ्रेंड सर्कल में फैला के कोई फायदा नहीं है। अगर ये सिस्टम के पास जाता है तब इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। जो मैंने भेजा, ईओयू को भेजा है, उन्होंने बोला कि ठीक है इस चीज पे हम देख रहे हैं, बहुत सारी शिकायत हमें मिल रही है। मतलब सर बात एक सेंटर की नहीं है, एक सेंटर की बात इसलिए उड़ी क्योंकि वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा थे और उन्होंने इसका विरोध तटस्थता के साथ जताया। हमारे सेंटर पे क्या ही है, आप हमारे सेंटर का या किसी भी पटना के सेंटर का आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए। वो सर स्कूल के एग्जामिनेशन से बदतर तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। लोग जो हॉल, आप इस कमरे का कोई भी कमरा उठा लीजिए 12/13 का, उस तरह साइज का कमरा है, वहां पे आपने डबल बेंचेस लगा रखे हैं 3 के रो में और उसमें 2-2 लोग बैठा रखे हैं, सब आपस में डिस्कशन करके बात कर रहे हैं। जो वीक्षक है वहां पे उपस्थित ही नहीं है। चल क्या रहा था मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनका स्पीड अच्छा होता है। 150 प्रश्न जो है 2 घंटे में अल्टीमेटली वो एक बहुत नेक टू नेक टाइम रहता है, आप सर उठाने का टाइम नहीं है सर। लेकिन जो टाइम आयोग ने दिया है वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दिया है ना। बिल्कुल जाहिर सी अगर बात। 2 घंटे में मैं विरोध जताता हूँ या किसी के साथ आर्गुमेंट्स करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे प्रश्न छूटेंगे, ठीक है? तो इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने शोर शराबा नहीं किया। 2-3 लड़कियां थी जिन्होंने बोला कि सर ये क्या गवर्नमेंट स्कूल का एग्जामिनेशन हो रहा है, इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे आप? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो यहीं पे है, कोई बात नहीं करेगा, मत बात कीजिए, नहीं तो आपका जो है ओएमआर सीट छीन लिया जाएगा। इस तरह से एग्जामिनेशन नहीं होता है। बच्चों को मुख्यमंत्री से बड़ी अपेक्षा है और बड़ी आशाएं हैं। आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस मामले में इंटरवीन करेंगे और उन तक हमारी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि उनके कई सारे नेता वतन समाचार को देखते हैं और बहुत गंभीरता से हमारे मुद्दों को लेते भी हैं। आशा करते हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ हो।